और देखिए क्या हुआ, एक भिखारी करोड़पति बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मैं आपको बता दूं कि जिस गति से मनीष का व्यापार बढ़ रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि अगले कुछ सालों में उसकी संपत्ति करोड़ों से अरबों में पहुंच जाएगी। राधे राधे भक्तों, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल आपके हृदय को छू जाएगी बल्कि आपके जीवन की दिशा ही बदल देगी। ये कहानी है मनीष नाम के एक साधारण व्यक्ति की जो आज करोड़पति बन चुका है। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं उस यात्रा पर जहां दरिद्रता थी, निराशा थी, लेकिन राधा नाम की महिमा से सब कुछ बदल गया। भक्तों, मनीष का जीवन इतना कठिन था कि मैं आपको बताऊं तो आपका हृदय द्रवित हो जाएगा। सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती तो मनीष की आंखें खुलती थीं, न किसी सपने से, न किसी आशा से, बल्कि भूख की पीड़ा से। उसके पास न घर था न ठिकाना। एक फटी हुई चादर जो कभी सफेद रही होगी, अब मैली और धूल से सनी हुई थी, वही उसका बिस्तर थी, वही उसका ओढ़ना। मैंने अपनी आंखों से देखा था उसे जब वह गली गली भटकता था। उसके कपड़े इतने पुराने और फटे हुए थे कि उन्हें कपड़े कहना भी उचित नहीं था। वे तो बस शरीर को ढकने का एक बहाना मात्र थे। उसके पैरों में चप्पल तक नहीं थी और गर्मी की तपती सड़कों पर, सर्दी की ठंडी गलियों में, बरसात की कीचड़ भरी राहों पर वह नंगे पैर ही चलता रहता था। लेकिन भक्तों, सबसे दुखद बात यह थी कि मनीष का पूरा दिन, उसकी पूरी जिंदगी बस एक ही काम में गुजरती थी, मांगना। हाँ, वह सुबह से शाम तक, शाम से रात तक बस मांगता रहता था। दुकानों के बाहर जाकर मांगता, रेलवे स्टेशन पर मांगता, बस अड्डे पर मांगता, मंदिरों के बाहर मांगता। उसके मुंह से हमेशा एक ही शब्द निकलते, भैया कुछ दे दो, दीदी कुछ पैसे दे दो। और जानते हैं क्या, वो मंदिर में भी जाता था लेकिन भगवान से भी वही मांगता था, पैसे। हाँ भाइयों, केवल पैसे। वह भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता और कहता, हे भगवान, मुझे पैसे दे दो, बहुत पैसे दे दो, मैं बहुत गरीब हूं, मुझे धन दे दो। मैंने कई बार उसे मंदिर में देखा था, वो घंटों वहां बैठा रहता, लेकिन उसकी प्रार्थना में कोई भक्ति नहीं थी, कोई प्रेम नहीं था, कोई समर्पण नहीं था। बस एक ही चीज थी, लालच, पैसों की भूख, धन की तृष्णा। वह सोचता था कि भगवान कोई एटीएम मशीन है जहां से वह पैसे निकाल लेगा। उसके चेहरे पर हमेशा निराशा की छाया रहती थी। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। वह एक जीवित लाश की तरह घूमता रहता था, दिन ब दिन, महीने दर महीने, साल दर साल। लोग उसे देखकर कन्नी काट लेते। कोई उसे 2 रुपए दे देता, कोई 5 रुपए, कोई कुछ नहीं देता, और वह इकट्ठा करता रहता, 10 रुपए, 20 रुपए, कभी कभी 50 रुपए। शाम को जब वह कहीं सड़क के किनारे, किसी मंदिर के बाहर, किसी दुकान के सामने बैठता तो अपनी जेब से सिक्के और नोट निकाल कर गिनता, और हर बार उसका दिल टूट जाता क्योंकि वह राशि इतनी कम होती कि एक वक्त का ठीक से खाना भी नहीं खा सकता था। कभी कभी तो वह भूखा ही सो जाता था। रात में जब पूरी दुनिया अपने अपने घरों में, अपने अपने परिवारों के साथ होती, तो मनीष किसी दुकान के बाहर की सीढ़ियों पर या फुटपाथ पर या मंदिर के बरामदे में अपनी फटी चादर ओढ़कर सो जाता। ठंडी रातों में वह कांपता रहता, गर्मी की रातों में मच्छर उसे परेशान करते, बरसात में वह भीगता रहता। लेकिन सबसे ज्यादा दुखद बात यह थी भाइयों कि मनीष के मन में कोई इच्छा नहीं थी, कोई सपना नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था। वह सोचता था कि यही उसकी नियति है, यही उसका भाग्य है। वह सोचता था कि वह गरीबी में ही जन्मा है और गरीबी में ही मरेगा। उसे यह विश्वास हो गया था
कि उसकी किस्मत में सुख नहीं लिखा है, और इसी निराशा ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। वह एक जिंदा इंसान कम, एक चलती फिरती लाश ज्यादा था। उसके पास न कोई काम था न कोई हुनर। लोग उससे पूछते, तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? तो वह कहता, मुझे कोई काम नहीं देता, मैं अनपढ़ हूं, मेरे पास कोई कौशल नहीं है। लेकिन सच तो यह था भाइयों कि मनीष ने कभी कोशिश ही नहीं की थी। उसने कभी मेहनत करने की सोची ही नहीं थी। वह बस ये सोचता रहता था कि किसी तरह उसे बहुत सारे पैसे मिल जाएं और उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। वह लॉटरी के सपने देखता, वह सड़क पर पड़े खजाने के सपने देखता, वह अचानक अमीर बन जाने के सपने देखता। मंदिर में भी वह यही मांगता, भगवान मुझे करोड़ों रुपए दे दो, मुझे अमीर बना दो। लेकिन उसे यह समझ नहीं आता था कि भगवान उसे क्यों नहीं सुन रहे। वह सोचता था कि शायद भगवान भी गरीबों से नफरत करते हैं, शायद भगवान भी अमीरों के ही साथ है। कभी तो उसके मन में भगवान के प्रति गुस्सा भी आता। वह सोचता, मैं रोज मंदिर आता हूं, प्रार्थना करता हूं, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिलता। क्या भगवान सच में है या यह सब झूठ है? उसके जीवन में कोई खुशी नहीं थी, कोई संतोष नहीं था। वो हमेशा दुखी रहता, हमेशा परेशान रहता। उसके चेहरे पर मुस्कान आना तो दूर, वो कभी ठीक से हंसता भी नहीं था। उसकी आंखें सूनी थीं, उसका दिल खाली था, उसकी आत्मा मुरझाई हुई थी। और ऐसे ही दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, साल बीतते गए। मनीष वैसे ही रहा, दरिद्र, निराश, हताश। लेकिन भाइयों, भगवान की लीला देखिए, जब अंधकार सबसे गहरा होता है तब प्रकाश की किरण आती है। और मनीष के जीवन में वह किरण आने वाली थी बहुत जल्द। भाइयों और बहनों, अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे मेरी और मनीष की मुलाकात हुई और कैसे उस एक मुलाकात ने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। वह एक सर्दी की सुबह थी। मैं अपने आश्रम में बैठा ध्यान कर रहा था। सूरज अभी उगा था और उसकी सुनहरी किरणें आश्रम के आंगन में फैल रही थी। मैं अपनी आंखें बंद किए राधा कृष्ण के ध्यान में लीन था। तभी मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने आंखें खोली और देखा कि आश्रम के बाहर एक व्यक्ति बैठा है और वह फूट फूट कर रो रहा है। उसकी हालत देखकर मेरा हृदय पिघल गया। वह मनीष था। मैंने अपने सेवकों से कहा कि उसे अंदर बुलाओ। जब वह मेरे सामने आया तो मैंने उसकी आंखों में गहरी पीड़ा देखी, एक ऐसी तड़प जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। उसके चेहरे पर लिखा था, मैं हार गया हूं, मैं टूट गया हूं, मुझे बचा लो। बैठो बेटा। मैंने उससे कहा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मनीष ने मेरी ओर देखा और बोला, महाराज मैं बहुत परेशान हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं दिन रात मांगता रहता हूं लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलता। मैं भगवान से भी मांगता हूं लेकिन वे भी मेरी नहीं सुनते। मैं क्या करूं? मैं कैसे जीऊं? मैंने उसकी बात ध्यान से सुनी। फिर मैंने उससे पूछा, तुम भगवान से क्या मांगते हो? पैसे महाराज, उसने कहा। बस पैसे? मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। अगर मेरे पास पैसे हो तो मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। मैं मुस्कुराया। मैंने उसे अपने पास बिठाया और कहा, बेटा क्या मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूं? क्या तुम मेरी बात ध्यान से सुनोगे? हाँ महाराज, उसने कहा, मैं सुनूंगा। तब मैंने उससे एकांत में वार्तालाप करना शुरू किया। भाइयों, वह संवाद इतना महत्वपूर्ण था कि मैं उसे शब्द दर शब्द आपको सुनाना चाहता हूं। मैंने कहा, देखो मनीष, तुम्हारी समस्या पैसों की कमी नहीं है, तुम्हारी समस्या है विश्वास की कमी, समर्पण की कमी, भक्ति की कमी। तुम भगवान के पास जाते हो जैसे वे कोई दुकानदार हों, तुम उनसे मांगते हो जैसे वे तुम्हारे नौकर हों।
लेकिन यह तरीका गलत है। मनीष ने आश्चर्य से मुझे देखा। तो फिर सही तरीका क्या है महाराज? उसने पूछा। मैंने गहरी सांस ली और कहा, सही तरीका है समर्पण, पूर्ण समर्पण। तुम्हें भगवान पर पूरा विश्वास करना होगा, पूरी श्रद्धा रखनी होगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि भगवान की कृपा की मांग करनी चाहिए। लेकिन महाराज, मनीष ने कहा, मैं कैसे विश्वास करूं? मैंने तो कभी भगवान को देखा नहीं। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, विश्वास करने के लिए देखना जरूरी नहीं है बेटा। तुम हवा को नहीं देख सकते लेकिन वह है, तुम अपनी सांसों को नहीं देख सकते लेकिन वह है। वैसे ही भगवान है, हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारे आसपास, तुम्हारे भीतर। फिर मैंने उससे कहा, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण थी, देखो मनीष, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं और इसे अच्छी तरह सुनो। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलेगा। हाँ, बिल्कुल मिलेगा। तुम्हें धन मिलेगा, सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। मनीष की आंखों में एक चमक आई। क्या करना होगा महाराज? मैं कुछ भी करूंगा। मैंने कहा, पहली बात, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, पूरा विश्वास, बिना किसी शक के, बिना किसी संदेह के। क्या तुम यह कर सकते हो? हाँ महाराज, उसने कहा, मैं करूंगा। दूसरी बात, मैंने कहा, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, तुम्हें अब से केवल राधा जी से मांगना है, सिर्फ राधा जी से। जो भी तुम्हें चाहिए राधा जी से मांगो, वे सब कुछ देने में समर्थ हैं। मनीष ने पूछा, राधा जी? क्यों महाराज? मैंने समझाया, क्योंकि राधा जी प्रेम की देवी हैं, करुणा की मूर्ति है। कृष्ण भले ही सबके स्वामी हों, लेकिन राधा जी के प्रेम में वे भी बंधे हैं। राधा जी से बढ़कर कोई नहीं। उनकी कृपा हो जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। फिर मैंने उसे सबसे महत्वपूर्ण बात बताई, और तुम्हें खूब राधा राधा जपना है। सुबह उठो तो राधा, काम करो तो राधा, खाओ तो राधा, सोओ तो राधा, हर सांस के साथ राधा नाम। यह नाम इतना शक्तिशाली है कि इससे पत्थर भी पिघल जाते हैं, कठोर हृदय भी नरम हो जाते हैं, और गरीब से गरीब व्यक्ति भी समृद्ध हो जाता है। मनीष ध्यान से सुन रहा था। मैंने आगे कहा, लेकिन बेटा यह भी याद रखना, नाम जपना एक बात है, लेकिन अपना काम पूरी निष्ठा और भक्ति से करना भी उतना ही जरूरी है। यह नहीं कि तुम बस बैठे रहो और नाम जपते रहो। नहीं, तुम्हें मेहनत भी करनी होगी, ईमानदारी से काम भी करना होगा। लेकिन महाराज, मनीष ने कहा, मैं क्या काम करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, कुछ भी काम करो, छोटा सा ही सही, लेकिन शुरुआत करो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, काम करने के चक्कर में राधा नाम मत छोड़ना। यह समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि काम करते समय नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन यह गलत है। तुम काम भी करो और नाम भी जपो, दोनों साथ साथ चल सकते हैं। मैंने उसे समझाया, देखो, जब तुम दुकान में बैठो तो मन में राधा नाम चलता रहे। जब तुम ग्राहक से बात करो तो भी मन में राधा नाम। जब तुम हिसाब किताब करो तब भी राधा नाम। यह एक आदत बन जाए, एक स्वभाव बन जाए। मनीष ने पूछा, और अगर मैं भूल जाऊं तो फिर से याद करो। मैंने कहा, भूलना स्वाभाविक है, लेकिन फिर से याद करना महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे ये इतना स्वाभाविक हो जाएगा कि तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यह अपने आप चलता रहेगा। फिर मैंने उसे एक और महत्वपूर्ण बात बताई, और बेटा, ईमानदारी से काम करना, किसी को धोखा मत देना, किसी के साथ बेईमानी मत करना। अगर तुम ईमानदारी से, मेहनत से और राधा नाम के साथ काम करोगे तो राधा जी की कृपा से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं। मनीष की आंखों में आंसू आ गए। वह मेरे पैरों पर गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं आपकी हर बात मानूंगा,
मैं पूरी निष्ठा से राधा नाम जपूंगा और मेहनत करूंगा। मैंने उसे उठाया और कहा, बस यही विश्वास चाहिए। अब जाओ और याद रखना, राधा जी तुम्हारे साथ हैं, हर कदम पर, हर पल। तुम अकेले नहीं हो। उस दिन मनीष कुछ बदला हुआ था। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी, उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। वह आश्रम से गया, लेकिन उसके हृदय में एक नया विश्वास था, एक नया संकल्प था। और भाइयों, यह था वह एकांतिक वार्तालाप जो मनीष की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। यह था वह पल जब एक दरिद्र निराश व्यक्ति को एक नई दिशा मिली, एक नया सहारा मिला। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे मनीष का जीवन बदला, कैसे एक दरिद्र भिखारी करोड़पति बन गया। यह कहानी आपको विश्वास नहीं होगी, लेकिन यह सच है, 100% सच। उस दिन के बाद मनीष ने जो किया वह अद्भुत था। वह सुबह 4 बजे उठने लगा। सबसे पहले वह स्नान करता, फिर राधा जी की फोटो के सामने बैठता और 1 घंटे तक लगातार राधा राधा जपता। उसका पूरा मन, पूरा हृदय उस नाम में डूब जाता। फिर वह बाहर निकलता और काम की तलाश में जाता। पहले दिन उसे एक छोटी सी चाय की दुकान पर बर्तन धोने का काम मिला। पैसे बहुत कम थे, सिर्फ 100 रुपए रोज, लेकिन मनीष ने वह काम पूरी ईमानदारी से किया। वह बर्तन इतनी साफ सफाई से धोता कि दुकान का मालिक भी हैरान हो जाता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह काम करते समय भी राधा राधा जपता रहता। बर्तन धोते समय राधा राधा, पोंछा लगाते समय राधा राधा, चाय बनाते समय राधा राधा। यह नाम उसकी जुबान पर हर समय रहता। धीरे धीरे उसने पैसे बचाने शुरू किए। रोज 100 रुपए में से वो 50 रुपए बचाता। खाने में भी कम खर्च करता। सिर्फ जरूरत भर, और जो भी बचता वह एक डिब्बे में रखता जाता। लेकिन यह बचत कोई साधारण बचत नहीं थी भाइयों। मनीष ने मुझसे सीखा था कि हर काम को भगवान को समर्पित करना चाहिए। तो जब भी वह पैसे बचाता तो कहता, हे राधा जी, यह आपकी कृपा है, ये पैसे आपने ही दिए हैं। 6 महीने बीत गए। मनीष के पास अब 9,000 रुपए जमा हो गए थे। ये उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन अब उसके मन में एक विचार आया, क्या करूं इन पैसों का। एक दिन वो फिर मेरे पास आया। महाराज, उसने कहा, मेरे पास 9,000 रुपए हो गए हैं, मैं क्या करूं। मैंने उससे पूछा, तुम क्या करना चाहते हो। उसने कहा, मैं सोच रहा हूं कि कपड़े का छोटा सा धंधा शुरू करूं, लेकिन मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे हिम्मत दी। डरो मत बेटा, राधा जी तुम्हारे साथ हैं। बस एक बात याद रखना, कभी बेईमानी मत करना और राधा नाम कभी मत छोड़ना। और इस तरह मनीष ने अपनी छोटी सी कपड़े की दुकान शुरू की। वह दुकान इतनी छोटी थी कि उसमें सिर्फ एक व्यक्ति बैठ सकता था। कपड़े भी बहुत कम थे, कुछ सस्ते सूती कपड़े, कुछ साड़ियां, कुछ बच्चों के कपड़े। लेकिन मनीष का उत्साह देखने लायक था। वो सुबह जल्दी दुकान खोल देता और रात को देर से बंद करता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी दुकान में हमेशा राधा नाम की ध्वनि गूंजती रहती। वो धीरे धीरे राधा राधा जपता रहता और जब कोई ग्राहक आता तो वह उसके साथ बहुत प्रेम और ईमानदारी से पेश आता। उसका व्यवहार इतना अच्छा था कि लोग उसकी दुकान पर बार बार आने लगे। वह किसी को ठगता नहीं था, किसी से झूठ नहीं बोलता था। अगर किसी कपड़े में कोई कमी होती तो वह खुद बता देता। इसकी वजह से लोगों को उस पर विश्वास होने लगा। और जानते हैं क्या हुआ? 3 महीने में ही उसकी दुकान की बिक्री दोगुनी हो गई। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आने लगे क्योंकि वहां उन्हें ईमानदारी मिलती थी, अच्छा व्यवहार मिलता था और सही दाम मिलता था। मनीष रात को जब दुकान बंद करता तो घर जाकर राधा जी के सामने बैठता और कहता, हे राधा जी, यह सब आपकी कृपा,
मैं तो कुछ नहीं हूं, सब कुछ आप ही हैं। और फिर वो आधा घंटा और नाम जपता। 1 साल बीत गया। अब मनीष की छोटी दुकान थोड़ी बड़ी हो गई थी। उसने और कपड़े मंगवाए, दुकान का विस्तार किया। अब वह महीने में 10-15 हजार रुपए कमाने लगा था। यह उसके लिए एक सपने जैसा था। लेकिन सफलता के बाद भी मनीष नहीं बदल। वह पहले की तरह ही साधारण कपड़े पहनता, साधारण खाना खाता और सबसे महत्वपूर्ण, राधा नाम कभी नहीं छोड़ता। वह अब हर रोज कम से कम 10,000 बार राधा नाम जपता था। 2 साल बीत गए। अब मनीष की एक बड़ी दुकान थी। उसमें 3 कर्मचारी काम करते थे। दुकान में हर तरह के कपड़े मिलते थे, सस्ते से लेकर महंगे तक। लेकिन मनीष ने अपने सिद्धांत नहीं बदले। वह हर ग्राहक के साथ ईमानदारी से पेश आता, किसी को धोखा नहीं देता। और उसके कर्मचारियों को भी उसने यही सिखाया। वह उनसे कहता, देखो, हमारी दुकान की सफलता का राज है ईमानदारी और राधा जी की कृपा। अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो राधा जी हमारी मदद करेंगी। उसने अपनी दुकान में राधा जी की एक सुंदर तस्वीर लगवाई और हर दिन सुबह दुकान खोलने से पहले वहां फूल चढ़ाता, दीप जलाता और राधा नाम का जाप करता। 3 साल बीत गए। अब मनीष के पास एक नहीं बल्कि 3 बड़ी दुकानें थी। वह शहर का एक जाना माना व्यापारी बन गया था। लेकिन उसमें कोई अहंकार नहीं था, कोई घमंड नहीं था। वह अब अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छे घर में रहता था, लेकिन उसका दिल वैसा ही साफ था जैसा पहले था। वह गरीबों को देखता तो उन्हें मुफ्त में कपड़े दे देता, कोई भूखा आता तो उसे खाना खिलाता, और सबसे महत्वपूर्ण बात, राधा नाम तो उसकी जीवन रेखा बन गया था। अब वह दिन में कम से कम 20,000 बार राधा नाम जपता था। रात को सोते समय भी उसके होंठ राधा राधा कहते रहते। 5 साल बीत गए और अब मनीष 1 करोड़पति बन चुका था। हाँ, आपने सही सुना, करोड़पति। उसके पास अब 10 दुकानें थीं पूरे शहर में। उसके पास 50 से ज्यादा कर्मचारी थे। उसका व्यापार करोड़ों में था। लेकिन जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? मनीष अब भी वैसा ही था। उसने कोई करोड़ों की गाड़ी नहीं खरीदी, उसने कोई महल नहीं बनवाया। वह एक सामान्य कार में घूमता था, एक अच्छे लेकिन सामान्य घर में रहता था। उसकी सारी कमाई का एक बड़ा हिस्सा वो दान में देता था। उसने कई गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया। उसने एक गौशाला बनवाई जहां सैकड़ों गायों की सेवा होती थी। उसने संतों के लिए एक आश्रम बनवाया, गरीबों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की, और राधा नाम वो तो उसकी सांसों में बस गया था। अब तो ऐसा था कि वह नाम जपे बिना रह ही नहीं सकता था। उसके मुंह से हर समय राधा राधा निकलता रहता। आज मनीष के पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन उसका दिल अब भी उसी गरीब मनीष जैसा है जो कभी फुटपाथ पर सोता था। वह अब भी रोज सुबह 4 बजे उठता है, राधा नाम जपता है, गौशाला जाकर गायों को खाना खिलाता है, गरीबों की मदद करता है। उसकी दुकानों में काम करने वाले कर्मचारी कहते हैं, मनीष भैया जैसा मालिक दुनिया में कोई नहीं। वे हमारे साथ प्रेम से पेश आते हैं, हमारी परेशानियां सुनते हैं, हमारी मदद करते हैं। ये राधा जी की कृपा है। मनीष ने सिर्फ विश्वास किया, मेहनत की, ईमानदारी से काम किया और राधा नाम नहीं छोड़ा। और देखिए क्या हुआ, एक भिखारी करोड़पति बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मैं आपको बता दूं कि जिस गति से मनीष का व्यापार बढ़ रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि अगले कुछ सालों में उसकी संपत्ति करोड़ों से अरबों में पहुंच जाएगी। हाँ, अरबों में। लेकिन मनीष की असली संपत्ति पैसा नहीं है। उसकी असली संपत्ति है राधा नाम में। उसकी अटूट श्रद्धा, गरीबों के प्रति उसकी करुणा, संतों के प्रति उसका सम्मान और गायों के प्रति उसका प्रेम।
आज जब मैं मनीष को देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे लगता है कि राधा जी ने मेरे माध्यम से एक जीवन बदल दिया, एक परिवार बदल दिया, बल्कि कई परिवारों की जिंदगी बदल दी, क्योंकि मनीष जितने लोगों की मदद कर रहा है उन सब की जिंदगी भी बदल रही है। तो ये थी मनीष की कहानी, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो दरिद्रता के गर्त में था, जो निराशा में डूबा हुआ था, लेकिन राधा नाम की महिमा से उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। राधा जी आप सब पर कृपा करें, आप सबका जीवन मनीष की तरह सफल हो, समृद्ध हो। राधे राधे।